पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स 3 बजे के बाद खुलेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में रेस्टोरेंट्स भी आज और कल 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, इतवार के दिन मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर स्कूल्स को देंगे। 29 नवंबर को अगर लाहौर की साइड पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे। पीटीआई के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद दुरुस्त थी, ना निकालते तो फौज की मदद से 2028 तक हुकूमत बना लेते। आरओ की मदद से इलेक्शन जीतने का प्लान बनाया गया था। अदम एतमाद वापस ले लेते तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं बदतर होते। फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर कर पैसे ले जाने पड़ते। पीटीआई दौर में हमें 6 वजारतों की पेशकश की गई। पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुझे बाहर जाने का पैगाम दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू, कहा यकीन है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। कोई पार्टी 172 की अक्सरियत नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। जरूरी नहीं नून लीग लीड करे, दूसरी जमातें और शख्सियात भी हैं। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कहीं जो नहीं मानी गईं, मुल्क को नुकसान हुआ। सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। बिलावल सबको बाबा कह रहा है, मुझे नहीं। हर घर में नई नस्ल की सोच है, बाबा आपको तो कुछ नहीं आता। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। सियासत नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। बिलावल भुट्टो समेत तमाम उम्मीदवारों को टिकट मैं दूंगा। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। 2017 में मुल्क को तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। मुझे बार बार निकाला गया, ऐसे मुल्क नहीं चलता। नवाज शरीफ मरियम नवाज को जेल में डालकर धांधली करके चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार में लाने का मंसूबा बनाया गया। ये देखना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, कहा पीटीआई दौर में तबाही फेर दी गई। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत को फ़रोग़ दिया गया। इन जैसी चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। ओहदे का लालच नहीं, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा। शायद यहाँ हुकूमत मिल जाए, ऊपर जाकर क्या मिलेगा। मुल्क की खुशहाली का ख्वाब लेकर आए हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मर्तकब ठहराया। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सदर और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। 90 रोज में इंतखाबात ना कराने की आईनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद निगरान हुकूमतों से काम चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों को बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतखाबी मवाद की खरीदारी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता इखलाक तैयार। नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के दौरान 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला। पाक फौज और रेंजर्स के 4 लाख एहलकारों की भी ड्यूटी लगेगी। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज होगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स पर भी तैयार रहेंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार। 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया।
तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि पेश किए गए रिकॉर्ड से कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून, 9 जून या 10 जून को हुए, कुछ वाज़ेह नहीं। पार्टी आइन में तरमीम का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मुसद्दिका कॉपी जमा न कराने से शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताख़ीर की गई। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले ने चेयरमैन PTI को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश बेनकाब कर दी। चेयरमैन PTI को माइनस करने या तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो के बड़े हमारे दरवाजे पर आकर भीख मांगते रहे। हमारी भीख की वजह से सदर और वजीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी के लोग चोरी करके सीना जोरी कर रहे हैं। उन्हें अपने अमाल पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए, मगर वो अकड़ दिखा रहे हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, ये ऐलान क्यों नहीं करते कि आज के बाद हम MQM के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाएंगे। आप हमारे ही दरवाजे पर आओगे, आपको फिर हमारी ज़रूरत ही पड़ेगी। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता कराची की तरक्की से होकर गुजरता है। हम इंतखाबात में छीनी गई नशिस्तें वापस लेंगे। £190 मिलियन केस में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने अदालत से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। चेयरमैन PTI के वकील की मुखालफत जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। लतीफ़ खोसा ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट से हुकूमत का कोई अमल दखल है, न चेयरमैन PTI का। सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में अगर हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा है तो हुकूमत वापस ले। चेयरमैन PTI ने बताया, जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दी है। अदालत साइफर केस की कार्रवाई 29 अगस्त से शुरू करेगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन वारंट जारी किए जाते हैं। 28 नवंबर को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से अदालत पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। 4 पुलिस ने तोड़ फोड़ के मुकदमे में हिरासत में लिया। एंटी करप्शन अदालत ने आज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। असद कैसर को मेडिकल कॉलेज के लिए सामान की खरीदारी में फुर्द के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद सलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज। निगरान विफाकी हुकूमत का इंटरपोल से रब्ता। तमाम मुकदमात की तफसीलात शेयर की। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू कर दिया गया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहम्मद सलाही की जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने 8 बैंक अकाउंट्स और 6 जायदादें सील कर दी। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रकम आई। मोहम्मद सलाही सारी रकम निकलवा चुके हैं। कसूर में वाक़ 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को सील किया गया। FIA के मुताबिक मोहम्मद सलाही के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। कराची वालों पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी।
इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी गई। हुकूमत सरचार्ज आयद किए जाने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी।